गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोगों को एसपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तुम लोग का टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। प्रश्नावली है 13.8। पिछले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। उस वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक का हुआ है। 9th के मैथ में है, टॉपिक वही है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आज इस वीडियो में हम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन समाप्त हो जाएगा। चैप्टर प्रश्नावली 13.8 है। इसमें 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हुआ था। आज 6वें क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। 6ठे क्वेश्चन में दिया क्या है, 6 क्वेश्चन हो गए थे उस वीडियो में। 7वें क्वेश्चन से देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम लोग का, पिछले लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज 7वें नंबर क्वेश्चन से देखना है। तो देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। करें उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दिया, 154। 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कैंसिल काटिए इसको। 22 22 22 सत्ते 154। इसका इधर करेंगे 7 सत्ते 49/4 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे आर बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये हम लोग क्या निकाले हैं, त्रिज्या। क्यों? क्योंकि वो पूछा है गोले का आयतन। गोले का आयतन ज्ञात करना ना। आप बताइए, गोले के आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। इस आर क्यूब नहीं पता था, मतलब त्रिज्या का मान नहीं पता था, लेकिन त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लिए। जब त्रिज्या ज्ञात हो गया, अब इसी फार्मूले में मान रख देंगे 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 सत्ते 49 गुणे 22/3 दूना 6। यही सॉल्व कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही गोले का आयतन वो पूछा था। फिर से ध्यान दीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, गोले का आयतन पूछा गया था। आप बताइए, जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, तो क्षेत्रफल के स्थान पर उसका मान रख दिए। यहां से हम लोग आर का मान निकाल लिए। क्यों? क्योंकि हमें जब गोले का आयतन ज्ञात करना होगा तो हमको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या निकल गया, गोले के आयतन में मान रख के हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, ये हमारा गोले का आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का, एक भवन का गुंबद है वो किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। फिर अंदर से इसमें सफेदी कराने में व्यय। अब देखिए दिया है सफेदी कराने का कुल व्यय, व्यय मतलब खर्च, कुल खर्च दिया है 498.96 रुपए। ये सफेदी, जानिए उस अर्धगोलाकार गुंबद जो बना है, पूरे भवन को सफेदी कराने का जो पूरा खर्च है 498.96 रुपए है। फिर दिया है
यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, ध्यान दीजिए, सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ध्यान दीजिए, कुल खर्च इतना है और दर जो है 2 रुपए प्रति, मतलब 1 वर्ग मीटर का 2 रुपए। ठीक, तो इतना रुपया लगा सफेदी कराने। पूछा क्या, पहला पूछा है इसमें गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आप बताइए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यही पूछा है, यही पूछा है, फिर ये बराबर हो जाएगा कुल खर्च बटे सफेदी कराने की दर। आप बताइए कुल खर्च है 498.96 और दर है 2 रुपए, काटिए इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई जब हमको पूरा रुपए पता है, पूरा खर्च पता है कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, उसी दर से क्षेत्रफल रुपए में पूरा भाग कर देंगे। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नवा 18 दशमलव, 2 चौक 8, 2 8 16 बराबर आ गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया 249.48 मीटर 1 सेंटीमीटर में दिया है, यानी मीटर दिया है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, तो इतना मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि गोले के अंदर की हवा का आयतन, मतलब पूरे अर्धगोलेकार गुंबद का आयतन पूछा है, कितना अर्धगोलेकार गुंबद में कितना हवा भरा उसी का आयतन। बताइए हवा का आयतन निकालने के लिए हमको अर्धगोलेकार गुंबद का आयतन निकालना होगा ना। तो ध्यान दीजिए जब हमको पूरा क्षेत्रफल आ गया, आप बताइए जब अर्धगोलेकार गुंबद का आयतन निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता 2/3 पाई आर क्यूब। आप बताइए हमको त्रिज्या नहीं पता है, कि पता है त्रिज्या नहीं पता है। अभी इसके पहले वाले में हम लोग को क्षेत्रफल पता था, त्रिज्या निकाले थे ना। बताइए यहाँ भी तो क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल पता है, हम लोग यहां से भी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरे में पूछा है अर्धगोलेकार गुंबद का आयतन पूछा है, वो मतलब कितना हवा उसमें आएगा, तो इसका अर्धगोलेकार गुंबद का आयतन ही निकालना होगा। धनी उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उससे पहले हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे अर्धगोलेकार गुंबद का क्षेत्रफल, गुंबद का क्षेत्रफल। आप बताइए पूरे अर्धगोलेकार का पूरा गोले का जो क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप बताइए इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 249.48 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो 249.48 इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा ये 22 दूना 44 बराबर आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। आर का मान निकालने के बाद लिखेंगे अर्धगोलेकार गुंबद का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। आप बताइए 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहां से हम लोग निकाल के रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, फिर से देखिए कुल व्यय दिया था, दर दिया था, हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए।
लेकिन आयतन पूछा था। आयतन ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या नहीं पता था लेकिन क्षेत्रफल पता था। तो अर्धगोलेकार पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गुंबद का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से कैलकुलेशन करके आर का मान निकाल लेंगे। आर का मान जो आएगा अर्धगोलेकार गुंबद के आयतन में आर का मान रख देंगे, ठीक, कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन। नौवे क्वेश्चन में दिया है लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर, ध्यान दिए, लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर लिखेंगे। दिया है गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर कितना दिया है, 27 गोला दिया है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है, प्रत्येक की त्रिज्या आर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, मतलब कैपिटल यस। करा एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश हो जाता है। तो पहला ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या और दूसरा ज्ञात करना है पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यस और यस डैश का अनुपात। ध्यान दीजिए, एक गोला है, पहले ध्यान समझेंगे, एक गोला है मतलब 27 गोला है, 27 गोले को पिघलाया जाता है। पहले हम एक गोले का निकालेंगे ना, एक गोले का आयतन पता हो जाएगा तो हम 27 गोलों को पिघला सकते हैं। तो पहले हम एक और फिर पिघलाने के बाद नया गोला, भाई जब हम गोले को 27 गोले को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो पहले हमें एक गोले का आयतन निकाल लेंगे, फिर 27 गोले का आयतन निकाल लेंगे। 27 गोले का आयतन निकालने के बाद उसको पिघलाया जाएगा, पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाएगा, ठीक। जब बड़ा गोला बनाया जाएगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो भी बदल जाएगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब नया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछा है और नए पृष्ठीय क्षेत्रफल की त्रिज्या भी वो पूछा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग को देखिए गोले की संख्या कितनी दी गई, 27 गोले की संख्या है। और देखिए प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या आर दी गई है। तो ध्यान दीजिए, तो दिया गया है, सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रत्येक गोले की त्रिज्या बराबर आर। लिखिए, देखिए एक गोले का आयतन, आप बताइए एक गोले का मतलब वही गोला, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। इसलिए कितना गोला है, 27 गोले का आयतन 4/3। ध्यान दीजिए, जब एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब तो 27 गोले का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 27, 3 9 27। तो इसलिए हो जाएगा 27 गोले का आयतन बराबर 9 4 36 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए, ए 27 गोले का आयतन आ गया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इस गोले को पिघलाकर, इस गोले को पिघलाकर आर डैश, मतलब देखिए इस गोले को जब पहले गोले की त्रिज्या मतलब पिघलाकर आर डैश त्रिज्या का एक नया गोला बनाया, पिघलाकर आर डैश त्रिज्या का एक नया गोला बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, जब इस गोले को पिघलाकर आर डैश गोले की त्रिज्या का एक नया गोला बनाया जाता, आप बताइए जब इसको पिघलाकर नया गोला बनाया जाएगा तो लिखेंगे इसलिए नए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन इसको पिघलाकर नए गोले की त्रिज्या बनाई गई है तो आर डैश क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर डैश क्यूब हो जाएगा। आप बताइए जब इसका समीकरण, इसको बना लीजिए 1, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की क्या कर लेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे
समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो देखिए समीकरण 1 के लिए राइट हैंड साइड में दिया 36 पाई, यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो पहले हम 4/3 पाई आर डैश क्यूब बराबर 36 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए 4 नौया 36, पाई से पाई कैंसिल, तो आर डैश क्यूब बराबर 9 त्रिक 27 आर क्यूब। आर को इधर ले आइए, तो आर डैश बटे आर का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 27, क्योंकि दोनों का घन था। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो आर डैश बटे आर बराबर, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक, सॉरी वर्गमूल नहीं घनमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल से घात 2 ही होता है, घात 3 है, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो आर डैश का मान पूछा था ना, तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? 3R। पहला ये पूछा था, तो आपका ये पहला साल हो गया, ये आपका पहला मान निकल के आया। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें एक गोले की संख्या 27 दी गई थी, प्रत्येक गोले की त्रिज्या r थी। एक गोले का आयतन निकाल के फिर हम लोग कितने गोले का आयतन निकाल लिए? 27 गोलों का आयतन निकाल लिए। फिर इसके बाद इस 27 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, और जो उसकी त्रिज्या हो जाती है वो r डैश हो जाती है। उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? r डैश हो जाती है। तो नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करके हम लोग आर डैश का मान पूछा था, नए गोले की त्रिज्या पूछा था, तो नए गोले की त्रिज्या तो आर डैश से व्यक्त किए हैं, तो आर डैश बराबर 3R हो गया। ये पहला पूछा था। अब दूसरा पूछा है कि पुराने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तुम लोग ज्ञात करते हैं, ये 9 का पहला था, ध्यान दीजिए दूसरे में पूछा है यस और यस डैश का अनुपात। ठीक, तो हम लोग इसका दूसरा सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार। पहले देखिए जब गोले की त्रिज्या r थी, गोले की त्रिज्या बराबर जब r दिया था, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है जब नए गोले की त्रिज्या बराबर r डैश। ठीक, तो लिखेंगे नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप नए गोले को यस डैश से व्यक्त किया है और इसको यस से व्यक्त किया है, ये बराबर हो जाएगा 4 पाई, ध्यान दीजिए आर स्क्वायर होता तो आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन देखिए हम लोग आर डैश बराबर 3R इसकी त्रिज्या निकाल चुके हैं ना, तो आर डैश बराबर यहां मान रख सकते हैं। डैश बराबर हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 3R का स्क्वायर। यस डैश बराबर 3 त्रिक 9, 9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए किसका किसका अनुपात वो पूछा है, इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, 2 वहां तक बना था, इसको समीकरण नंबर 4 बना लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 से पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पुराने का आया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आया 36 पाई आर स्क्वायर, पूरा कट गया, 4 के 9 4 4 9 है 36 बराबर 1/9। तो यस अनुपाते यस डैश बराबर 1/9, यही पूछा था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो अनुपात पूछा था। ठीक, तो पुराने गोले की त्रिज्या r थी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वही फार्मूला वाला ही हो जाएगा, लेकिन नए वाले में थोड़ा बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? नए गोले की त्रिज्या r डैश हो गई थी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, समीकरण 3/4 करके हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इस चैप्टर आज हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज ये टॉपिक इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है, मतलब एक गोली है, गोली जो दवा हम लोग खाते हैं। तो देखिए इसमें कैप्सूल का व्यास दिया है, कैप्सूल मतलब गोली का व्यास दिया है 3.5 mm। तो एक डी बराबर दिया था 3.5 mm, हो जाएगा 3.5/10 मीटर। ध्यान दीजिए ये mm में था ना, ठीक। अच्छा इसमें इसको mm में ही निकालना है। तो 3.5 mm था, तो d बराबर हो जाए तो त्रिज्या निकाल लीजिए, तो r बराबर हो जाएगा 3.5/2 अथवा हो जाएगा 35/20। 5 7 35, 5 4 20। तो r बराबर कितना आ गया 7/4 mm। 7/4 mm की त्रिज्या वाला एक कैप्सूल बनाया जा रहा है। तो कैप्सूल का आयतन पूछा है, क्या पूछा है? कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल मतलब उसी गोली का आयतन। तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7/4 गुणे 7/4 गुणे 7/4। यही कैलकुलेशन कर लेंगे। इतना mm क्यूब आपका क्या आ जाएगा? आयतन। गोली का व्यास दिया था इतना mm, तो उसकी हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, 7/4 mm गोली है। तो उसी कैप्सूल का आयतन पूछा था। कैप्सूल मतलब वही गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। सबका मान पता है, वैल्यू रख दिए, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। आज हम लोग का एक टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट दिन, अगले दिन हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, यहीं तक 13.8 तक ही चैप्टर था आपका, ठीक। अगले दिन आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक।